गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और बोलो, आज क्या जानना चाहते हो? कोई सवाल? हाँ, एक सवाल है। वो है कि सर, एट, ऑन, इन, ये तीनों प्रीपोजिशन बहुत कॉन्फ्यूज करता है कभी कभार। क्या कंफ्यूजन? बोलो। एट, ऑन, इन, ये तीनों प्रीपोजिशन टाइम एंड प्लेस और डायरेक्शन के मामले में यूज होता है, लेकिन कब क्या बैठाना बेहतर होगा, ये प्लीज क्लियर कर दीजिए। वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, तीनों प्रीपोजिशन ही टाइम एंड प्लेस शो करने के लिए यूज होता है, ये तो ठीक है, लेकिन तीनों का ही स्पेशल यानी कि एक खास जगह होता है जो कि अलग अलग है। देखो, सबसे पहले टाइम को ले लेते हैं। ध्यान से देखो, एट, ऑन, इन, ये तीनों प्रीपोजिशन टाइम के मामले में अलग अलग जगह कैसे यूज होता है। मतलब तीनों का ही काम है टाइम शो करना, लेकिन सिर्फ तरीका अलग। यस, सेम पर्पस बट डिफरेंट प्लेस। टाइम के मामले में इन यूज होता है जब कोई इंसिडेंट यानी कि टाइम वाला सिचुएशन बहुत ही नॉर्मल होगा। फॉर एग्जाम्पल मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड्स के सामने। फॉर एग्जाम्पल इन जुलाई, इन 2023, इन द 21st century, इन मॉनसून एटसेट्रा एटसेट्रा। ओह, आई सी। या उसके बाद ऑन यूज होता है जब कोई टाइम वाला सिचुएशन थोड़ा सा छोटा होगा एज कंपेयर टू इन। मतलब कोई डेट और डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द मंथ एंड कोई खास डे जैसे हॉलीडे। फॉर एग्जाम्पल ऑन 30th जुलाई, ऑन संडे, ऑन 1st अगस्त, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन क्रिसमस डे एटसेट्रा। एंड एट यूज होता है जब कोई सिचुएशन बहुत ही छोटा यानी कि एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइम में होगा। फॉर एग्जाम्पल वेरी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे एंड हॉलीडेज, लेकिन डे शब्द को छोड़ के एट 8 AM, एट 11 PM, एट 12 o'clock, एट नून, एट क्रिसमस, एट ईस्टर एटसेट्रा। अब समझा? वाह, सब समझ गया, सब समझ गया। मतलब इन शॉर्ट, एक जनरल टाइमिंग के लिए इन, थोड़ा सा छोटा टाइमिंग के लिए ऑन, एंड एकदम स्पेसिफिक टाइमिंग के लिए एट। वाह। हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे स्पेसिफिक टाइम मॉर्निंग इवनिंग के लिए एट की जगह इन यूज होता है। ओह, आई सी। यस, एक्सेप्शन हर जगह होता है, ये आपको प्रैक्टिस कर करके याद रखना पड़ेगा। अब सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। यस यस, ऑफ कोर्स। देखो, सिचुएशन में भी तीनों ही यूज होता है, मतलब एट, ऑन, इन, लेकिन सिर्फ ऑन को छोड़ के बाकी दोनों पहले जैसा एक है। ओके ओके। सिमिलरली इन बैठता है कोई जनरल बड़ा लोकेशन जैसा सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट और कोई प्लेस बाउंड्री के साथ शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली, इन मुंबई, इन इंडिया, इन एशिया, इन द रूम एटसेट्रा। नेक्स्ट एट, ये बैठता है कोई छोटा लोकेशन एंड वेरी स्पेसिफिक जगह के लिए, जैसे कोई विलेज, कोई रास्ता, कोई कंट्री साइड एरिया, छोटा वाला एज कंपेयर टू इन वाला एरिया। फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स एट चाकदह, शी इज एट होम नाउ। लेकिन ऑन का क्या? ऑन नॉर्मली जैसे यूज होता है, बहुत ही आसान। मतलब किसी का ऊपर टचिंग पोजीशन में कॉमन प्रीपोजिशन जैसा। ऑफ कोर्स, फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर इज ऑन द वॉल, आई स्टे ऑन द 4th floor ऑफ दिस फ्लैट, द बुक इज ऑन द टेबल। अब क्लियर हुआ? यस यस, पूरा क्लियर हो गया, थैंक यू। वेलकम। और एक चीज देखो, टाइम के मामले में इन, ऑन, एट कुछ कुछ जगह पर यूज नहीं हो सकते, वो जनरल या स्पेसिफिक टाइम क्यों ना हो। मतलब यूज ही नहीं होगा? यस, यूज ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन लोगों का ना होने का महसूस भी नहीं होगा। लेकिन कब कब ऐसा हो सकता है? जब हम लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, दिस
इस तरह वर्ड यूज करेंगे तब हमें इन, ऑन, एट इस तरह टाइम वाला प्रीपोजिशन बैठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वेंट टू लंदन लास्ट जून। हम नहीं बोल सकते माई फादर वेंट टू लंदन इन लास्ट जून, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिमिलरली, आई एम कमिंग नेक्स्ट संडे, नॉट ऑन नेक्स्ट संडे। ही गोज होम एवरी ईस्टर, नॉट एट एवरी ईस्टर। और दे विल मीट मी दिस इवनिंग, नॉट इन दिस इवनिंग। वाओ, ये प्रीपोजिशन तो बहुत ही कमाल का चीज है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, सही कहा। तो अब चले कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जाते जाते। ओके, चलिए। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। लेट्स मीट डैश मिडडे डैश सैटरडे। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी इन ऑन, ऑप्शन सी एट ऑन। उसके बाद द मैनेजर इजंट हियर डैश प्रेजेंट बट शी विल बी बैक डैश हाफ एन आवर। ऑप्शन ए एट इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी इन। उसके बाद यू वोंट बी वर्किंग डैश सैटरडे नाइट्स डैश द फ्यूचर, विल यू? ऑप्शन ए एट इन, ऑप्शन बी ऑन इन, ऑप्शन सी ऑन एट। आखिरी वाला आई एम बिजी डैश मोमेंट बट आई विल बी फ्री डैश इवनिंग। ऑप्शन ए एट द इन दिस, ऑप्शन बी इन द एट दिस, ऑप्शन सी एट द दिस। Your time starts now. हाँ, हो गया। बहुत ही आसान सवाल था। ओके, वेरी गुड। आंसर बोलो। हाँ, लेट्स मीट एट midday on Saturday. The manager isn't here at present, but she'll be back in half an hour. You won't be working on Saturday nights in the future, will you? And आखिरी वाला I'm busy at the moment, but I'll be free this evening. वाओ, करेक्ट, वेरी गुड। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाँ, ठीक है, बाय।